आप देख रहे हैं बुलंदाज तक न्यूज पर। इस वक्त की खबर, चाय पिलाने के बहाने बुलाया, फिर उतार दिया मौत के घाट। 25,000 के विवाद में युवक की हत्या से सनसनी। दोस्तों पर हत्या का आरोप, बैंकेट हॉल के पीछे मिला युवक का शव। माँ बाप का फूटा दर्द, बोले बेटे को इंसाफ दिलाओ। ताजपुर माफी में वारदात के बाद इलाके में दहशत, पुलिस जांच में जुटी। मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के ताजपुर माफी गांव में रविवार देर रात एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान ईमान हसन के रूप में हुई है। परिजनों ने इसे सुनियोजित हत्या बताते हुए उसके 3 दोस्तों तनवीर, फैज और एसपी पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों के अनुसार आरोपियों ने ईमान हसन को चाय पिलाने के बहाने घर से बुलाया था। उनका कहना है कि कुछ समय बाद सूचना मिली कि युवक का शव बैंकेट हॉल के पीछे पड़ा है। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। मृतक के परिजनों का आरोप है कि करीब 25,000 रुपए के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। जब ईमान हसन ने अपने रुपए वापस मांगे तो आरोपी भड़क गए और कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी। मां और पिता ने रो रो कर पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और इंसाफ की मांग की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी। हत्या और आरोपों से जुड़ी बातें परिजनों के आरोपों पर आधारित हैं। पुलिस जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। ये देखिए, ये आज सुबह करीब 5 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि ये थाना भोजपुर क्षेत्र में, ये ताजपुर माफी के पास में एक युवक की कुछ लोगों ने जो है धारदार हथियार से मार के उसकी हत्या कर दी है। इसमें थाना भोजपुर की पुलिस मौके पे पहुंची तथा पाया कि ये जो व्यक्ति हैं ये बरबलान थाना मुगलपुरा के रहने वाले थे तथा इनके 2-3 दोस्त इनको रात में बुला के लेके गए थे। इनकी पुरानी रंजिशों के कारण इनमें पहले कहासुनी हुई एवं जिसके बाद में जो है इन लोगों ने जो है इसको युवक की चाकू मार के हत्या कर दी। इसमें इसको गंभीर रूप से उसको पहले चोटिल किया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी। इसमें हमने थाना भोजपुर पर सुसंगत धाराओं में उनके परिजनों से एक तहरीर प्राप्त करके FIR इसमें पंजीकृत कर लिया गया है। 3 नामजद लोगों के खिलाफ में ये तहरीर प्राप्त हुई है। इसमें से कि 2 लोगों को गिरफ्तार पुलिस के द्वारा कर लिया गया है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। इसमें फील्ड यूनिट के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। घटना की वजह क्या निकल कर आई है? इनमें पहले करीब 10-15 दिन पहले इनमें कुछ बात को लेकर कहासुनी हुई थी तथा इनमें जो है काफ़ी हॉटटॉक हुई। उसके बाद में जो है इन लोगों ने निर्णय किया कि इसको बुला के उसकी हत्या कर देंगे तथा इस कारण ये पूरा प्लान बनाया गया और फिर रात में इसको बुला के इसकी हत्या कर देंगे। जी, क्या नाम है आपका? क्या हुआ है आपके साथ? मेरे बच्चे की 15 दिन न हुए, जैसे नोट बटन हो गई थी। पैसे लिए थे तनवीर ने 25,000 नोट पैसे मेरे छोटा भाई ने दे दिए थे। वो आया, मैं बोला अम्मी क्या हो गया? मैंने कहा भैया तेरा भाई पैसे ले गया, दोस्त ने मंगाया। बोला अच्छा। उन्होंने गया बेटा तनवीर तो अम्मी से पैसे लाया। मेरी अम्मी के बहुत मेहनत मजदूरी करती हैं। वो बोला तुझसे पैसे ले आए तो ले ले, तेरे घर का तले इतनी गोलियों की बरसात करूंगा तो ये ठिकाने नहीं होंगे। वो बोला अम्मी हटा, ऐसी है दोस्त का मामला, में कुछ मत कही हो, खाने मत जाइए। किस समय की घटना, किस वक्त मारा? ये कल की है कि यहाँ 10 बजे मस्जिद में पढ़ लेता वो। अच्छा। हाँ, उसकी उस्ताद के वहाँ उसकी बहन की मांगनी थी। उन्होंने दावत, बोला मैं मेरी दावत है, बोला मैं मेरी चाय बना दो, मुझे होटल की चाय पसंद नहीं है। मैंने उसकी चाय बनी हुई रखी, उन्हें चाय नहीं पी और उसका मोहल्ला का लड़का था तनवीर ने उससे बुलवाया सालम ले गया, वहाँ तक छोड़ कर आया। वो बहुत जने थे, फैसल और क्या नाम है, बहुत जने थे। अब क्या चाहती हो आप? मैं ये चाहती हूँ मेरे लड़के को इंसाफ मिले। मेरे बच्चे की छोटी सा गर्दन काटी, बहुत काटी, अलग कर दी। अच्छा। आते निकाल दी मेरे बच्चे को। अल्लाह का बात। अभी कहाँ है आपका बेटा? मेरा बच्चा पोस्टमार्टम गया, मेरा बच्चा। ठीक। हाँ, सबकी राय सही है, मेरा बच्चा सही ना है। ठीक है। मेरे बच्चे नहीं चाहिए। जी, क्या मामला है जो ये मर्डर हुआ है? मर्डर साहब मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो अपने घर पे था। रात लगभग 11:15 बजे लड़का मेरा मदरसे से पढ़ के आया। पढ़ के आने के लिए मुझे सलाम करा और बारे को आन के जाकर अपने एक दोस्त के साथ, शालम नाम है उसका, यही का निवासी है हमारे मोहल्ले का ही, उसके साथ वो नलवाली मस्जिद के चौराहे पर गया। जाने के बाद में वहाँ पर 3-4 लोग और खड़े थे। ये लोग वहाँ पर चाय वाय इन्होंने पी। उसके बाद में 11:30 बजे वहाँ से फ़ोन आया, एक लड़का है तनवीर,
तो उसके घर बोले तुम्हारा लड़का ताजपुर में बेहोश पड़ा। अब हम लोग जल्दी जल्दी में उसको देखने के लिए गए तनवीर को, तो तनवीर नहीं था वहाँ पे। जिस मकान में मर्डर हुआ हम वहाँ तक गए, पहुँचे, हम देख ला, सीढ़ी लगा के भी देखा हमने, सब काम करे। तो मैं रात को लगभग 4 बजे वहाँ से आया। 4 बजे जब आया वहाँ से तो मेरे पास फिर 5:30 बजे फ़ोन आता कि आपके लड़के का मर्डर हो गया। तो मैंने कहा मेरे लड़के का मर्डर कहाँ पर हुआ? तो बोले ताजपुर में गरीब नवाज होटल के पीछे। तो मैंने जाकर देखा तो मेरे एक लड़का था अरमान, ये हैगा, ये वहाँ पर रो रिया। मैंने कहा बेटी क्या हो गया? बोले पापा ऋतिक भैया को मार दिया। तो मैंने कहा ऋतिक भैया को मार दिया, मैं तो देख लूँ। तो सर वहाँ पर वो 1-1.5 घंटे के बाद में पुलिस आई। पुलिस के बाद में गेट खोला गया, तोड़ा गया ताला, फॉरेंसिक जांच के लिए कुछ वहाँ से साक्ष्य प्राप्त किए गए। उसके बाद में वो डेड बॉडी पुलिस ले गई। उसके बाद में मैं थाना कटघर पहुँचा, वहाँ मैंने तहरीर दी और वहाँ से मैंने उनसे शिकायत की। मैंने कहा सर मुझे इंसाफ चाहिए। अब मैं आप लोगों से गुहार लगा रही हूँ कि आप लोगों की मदद से मुझे इंसाफ मिले। मकान किसका है वो? मकान पहला फैज का रहता है? फैज वही रहता है, यहाँ पे रहता है। क्या काम करता है? इसका काम है सब सिल्ली का काम है। दिल्ली का फैज जो जिसने मारा है, भागा जी भागा उसने, वो ऐसी बेदर्दी से गर्दन काटी है उसके, जैसे कि किसी जानवर को गर्दन कटूगी पेट के आते लिखी है। अब तक किसी पुलिस ने पकड़ा किसी को? पुलिस को पकड़ा, 2 आदमियों को पकड़ा उन्होंने, वो खुद ही सरेंडर किया था। अब मैं इसको क्या मानूं जब पुलिस को पहले से पता थी क्या नहीं था। साहब आप लोगों का सहारा मैं तो बेसहारा हो गया। मेरा जवान 23 साल का बच्चा है। क्या करता था बेटा आपका? मेरा बेटा मजदूरी करता था मुर्गे की दुकान पे। क्या पुरानी रंजिश थी? मारने का क्या विषय रहा? ये पुरानी रंजिश कुछ नहीं थी, कहाँ धोनी तो यार दोस्त तो होती रहती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि छोटी सी रंजिश इतनी बड़ी बन जाएगी। अभी इसकी माँ रात से रो रो को क्या बुरा हाल हो गया। अब मैं भी अपने दिल को कब तक संभालूं? चलो ठीक है।